फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा अमेरिकन MQ-9 ड्रोन्स को छोड़कर अब इजरायली आर्म ड्रोन्स को कंसीडर किया जा रहा है। तो जो अमेरिकन MQ-9 ड्रोन्स हैं वो काफी ज्यादा कैपेबल तो हैं, पर उतने ही महंगे भी हैं। करीबन $4.5 बिलियन की कीमत पर 30 ड्रोन्स को खरीदने का प्रपोजल चल रहा था, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब जो कंसीडर किया जा रहा है वो एक आर्म्ड UAV है, जिसको इंडियन कंपनी द्वारा बनाया जाएगा इजराइल की हेल्प से। तो जो इंडियन फर्म का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो ड्रोन हो उसको पूरी तरीके से नया ना बनाया जाए, जो अवेलेबल ड्रोन है उन्हीं को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो ये जो 30 ड्रोन को खरीदने का प्लान था, इसको होल्ड पर डाल दिया गया है और ऐसा लगता है कि अब इसे ख़त्म भी कर दिया जाएगा। पर कुछ चांसेस ऐसे हैं कि नेवी द्वारा हो सकता है अपने हिस्से के 10 MQ-9 ड्रोन्स जो हैं वो एक्वायर किए जाएं, क्योंकि नेवी द्वारा पहले से ही 2 ड्रोन्स जो हैं वो लीज पर ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो एल्बिट के हम्स 900 ड्रोन की चल रही है, जिसके लिए एल्बिट सिस्टम ने इस ड्रोन को लेकर अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी हुई है और वो इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है और वो ये है कि ये लाइट कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, मात्र 350 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी कर सकते हैं और 100 किलोमीटर से कुछ ऊपर ही क्रूज कर पाते हैं। यहाँ पर करीबन आपको 36 आवर्स का एंड्योरेंस मिल जाता है, जो कि सर्वेलेंस के लिए इसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है, पर अटैक के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। तो जब आपका रुस्तम जैसा UAV ऑलमोस्ट बनकर तैयार है तो हम्स 900 को लेना कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो हेरॉन ड्रोन्स के ही हैं, उसके TP वर्जन के हैं, जिसे ईटन भी कहा जाता है और ये इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया जाता है। और हेरॉन के जो पुराने वर्जन्स हैं वो हमारे पास पहले से ही सर्विस में है, जिन्हें प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत आर्म्ड करने की तैयारी पहले से करी जा रही है। तो अगर आप IAI, ईटन या फिर हेरॉन TP को देखेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन में ये एयरक्राफ्ट जो है करीबन 2700 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और एक 1200 हॉर्स पावर के इंजन से पावर्ड है। यहाँ पर आपको करीबन 30 आवर्स के ऊपर का एंड्योरेंस मिल जाता है, रेंज आपको 7000 आवर्स के ऊपर की मिल जाती है और जो स्पीड है वो भी आपको 400 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है। बात करें सर्विस सीलिंग की तो जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 45,000 फीट के ऊपर की है, यानी कि ये मेल UAV की सीलिंग को क्रॉस करती है और ऑलमोस्ट हेल UAV की कैटेगरी में आता है। तो इस ड्रोन के आर्म्ड वर्जन की बात करें तो पब्लिकली इस चीज़ को बताया नहीं गया है, पर ऐसी कुछ रिपोर्ट्स है कि इनके आर्म्ड वर्जन को यूज़ किया गया है और ऑपरेशंस में यूज़ किया गया है सक्सेसफुली। तो अगर आप इस ड्रोन की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और कंपेयर करेंगे टर्की के अकेंजी ड्रोन से, तो जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। चाहे आप एंड्योरेंस की बात कर लें, ऑपरेशनल एटीट्यूड की बात कर लें, स्पीड की बात कर लें, पेलोड कैपेसिटी की बात कर ले, यहाँ पर आपको सब कुछ अकेंजी से बेटर मिलेगा। और पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर वेपन्स का एडवर्टीजमेंट इतना नहीं किया जाता है जितना अकेंजी ड्रोन्स के साथ किया जाता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं इनको स्पेसिफिकली अटैक रोल के लिए नहीं बनाया जाता है। इनका जो प्राइमरी मिशन है वो सर्वेलेंस है और रिकॉग्निशंस है। और अगर अटैक रोल में ये इतने ही अच्छे होते तो इजराइल, जिनके पास पहले से ही ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वो कब का इनसे बेटर आर्म्ड UAVs बना चुके होते। तो जब आप एक UAV को आर्म्ड करते हो, उसका जो एंड्योरेंस है वो आधे से कम हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम अकेंजी ड्रोन का लें तो उसका जो एंड्योरेंस है वो 24 आवर्स से घटकर 10 आवर्स के आसपास का आ जाएगा और जो उसकी क्रूज स्पीड है वो करीबन 240 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि अगर वो 10 घंटे तक क्रूज करता है तो खाली 2400 किलोमीटर ही कवर कर पाएगा, जिसमें उसकी स्पीड भी कम होगी, फ्लाइट एल्टीट्यूड भी ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वो लो फ्लाई नहीं कर पाएगा अपने आप को रडार से बचाने के लिए, साथ ही साथ मनोरेबिलिटी कम होगी, सेल्फ डिफेंस स्विट प्रॉपर नहीं होगा और अगर इसके अगेंस्ट कोई मिसाइल लॉन्च करी जाएगी तो ये अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। वहीं पर अगर फाइटर एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको करीबन 800 किलोमीटर पर आवर की क्रूज स्पीड मिल जाती है, यानी कि 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो खाली 3 घंटे में कवर करने में सक्षम होगा, काफ़ी तेज़ होगा, लो फ्लाई कर सकते हैं, बेटर सेल्फ डिफेंस फिट मिल जाएगा, काफ़ी हैवी वेपन्स को भी उठाने में सक्षम होगा और एक आर्म्ड ड्रोन के कंपैरिजन में यहाँ पर सर्वाइबिलिटी जो है वो आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगी। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए जो आजकल के ड्रोन्स हैं वो किसी भी अटैक एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते आर्म्ड होने के बावजूद भी, लेकिन सर्विलेंस और इंटेलिजेंस में ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं।
जो इजरायली हेरॉन ड्रोन्स हैं वो करीबन 2 दिन तक लगातार फ्लाई कर सकता है। ये आपको प्रॉपर सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा सकता है और अगर इनको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाए तो ये काफी अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सपोर्ट रोल में ये जो ड्रोन्स हैं वो ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो अकेंजी जैसे ड्रोन्स जो कितने वेल आर्म्ड है, ये TB2 जितने सस्ते नहीं है कि हम उनके लॉस को बेयर कर सकें और ट्राई कर सकें कि अटैक मिशन में वो हमारे काम आ सकते हैं या नहीं। तो एक अच्छे एयर डिफेंस के सामने ये जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। इनको सर्विलेंस रिकॉग्निजेंस रोल के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ किया जा सकता है और अगर अटैक रोल में यूज़ करना है तो जहाँ पर एयर डिफेंस काफ़ी पुअर है या नहीं है वहाँ पर ये आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। और इवन MQ-9 को लेकर भी जितने प्रोजेक्टेड नंबर में US को ये ड्रोन प्रोक्योर करने थे उनसे कम ही प्रोक्योर किए गए, क्योंकि उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने ये लायबिलिटी बन जाते हैं और हर जगह अफगानिस्तान नहीं होती। तो ये एक्चुअली काफ़ी वाइस डिसीजन है कि इजराइल के साथ ड्रोन्स को बनाया जाए और इंडिया में प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि MQ-9 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर उनको आर्म्ड रोल में चाइना के अगेंस्ट में यूज़ करना पड़े तो शायद वो इतने कारगर साबित ना हो। लेकिन ये भी कहेंगे कि जो MQ-9 का सी गार्डियन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो एंड्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ समुद्र के ऊपर जो कंटेस्टेड एयर स्पेस होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता है, तो इनको फ्रीली ऑपरेट किया जा सकता है सर्विलेंस के लिए और छोटे मोटे अटैक रोल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए अगर नेवी द्वारा MQ-9 लिए जाते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा। होपफुली यहाँ पर चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।